आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आइए आपके पास 4-5 प्रश्न है, जल्दी 4-5 प्रश्नों का उत्तर आप लोग दीजिएगा, फिर सेशन को समाप्त करेंगे। लेकिन पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दो मेरे दोस्त, तो तुरंत लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ साथ में एक बार जाते जाते शेयर कर दो। कम से कम ज्यादा तो मैं नहीं कहता, 40 के पार एक बार पहुंचा देते तो ज्यादा अच्छा था। बहरहाल कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ते रहिए, शेयर कर देंगे तो भी अच्छा है। स्टार गर्ल जी, हाँ श्रीधर सोमनाथ, हाँ श्रीधर सोमनाथ, एस सोमनाथ इस समय इसरो के क्या है, हेड हैं। और इसके अलावा मेरे दोस्त एक पॉइंट और ध्यान रखना, वो तो मिसाइल की बात हुई, वो तो बात हुई सैटेलाइट की। इसके अलावा ओडिशा राज्य में यहाँ पर है पारादीप, पारादीप पोर्ट बताया था ना ओडिशा में, जो पारादीप है, पारादीप के सामने एक द्वीप है व्हीलर द्वीप, और व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया था। अब व्हीलर द्वीप से भाई ये मिसाइल का परीक्षण किया जाता है, व्हीलर द्वीप से, व्हीलर द्वीप जो ओडिशा का है बे ऑफ बंगाल में, इसमें क्या किया जाता है, मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। और व्हीलर द्वीप पर क्या है, डीआरडीओ का लॉन्च पैड है, किसका, डीआरडीओ का लॉन्च पैड है। और डीआरडीओ हमारे यहाँ क्या करता है, ये मिसाइल वगैरह का परीक्षण करता है, ताकि हम लोग सैनिक रूप से मजबूत हो सके, हथियार वगैरह हमारे पास हो सके। डीआरडीओ का मतलब क्या होता है, डिफेंस रिसर्च, क्या होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्या, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब हो गया किसका, डीआरडीओ का। और डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर हो जाता है, नई दिल्ली में हो जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। पहले का उत्तर क्या आया, श्वेतांक जी जल्दी बताइएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा क्या हो जाएगा। कंचन आनंद जी बी बता दिए, तमन्ना जी बी बता दिए, सभी लोगों का आ गया बी, क्या बात है, बिल्कुल बी। निम्नलिखित में से कौन सा तटीय मैदान सह्याद्री, सह्याद्री का मतलब पता है ना, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट मतलब पश्चिमी घाट की पहाड़ी को क्या कहा जाता है, पश्चिमी घाट की पहाड़ी को सह्याद्री कहा जाता है। तो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में कौन सा मैदान है, अगर यहाँ पर पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच बात करोगे तो वेस्टर्न घाट हो, पश्चिमी तटीय मैदान हो जाएगा, बिल्कुल कतई लाजवाब उत्तर दिया। चलिए दूसरे क्वेश्चन का उत्तर देना, नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। भारत की स्थलीय सीमा निम्न में से कौन से देश से जुड़ी हुई नहीं है, आपको बताना है, भारत से कौन सी स्थलीय सीमा नहीं जुड़ी हुई है। अगर भारत की बात करोगे ना, तो भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं, तो मेन रूप से अगर जमीन से जुड़ा हुआ बात करूं तो जमीन से जुड़े हुए भारत के कुल 7 पड़ोसी देश हो जाते हैं। एक देश इधर हो जाएगा जिसका नाम पाकिस्तान, पाकिस्तान के बगल एक दूसरा देश हो जाता है अफगानिस्तान, इस साइड में एक देश हो जाता है चाइना, इस साइड में एक देश हो जाता है म्यांमार, और यहां पर अगर बात करोगे तो क्या हो जाएगा, नेपाल, और यहां पे बात करोगे तो क्या हो जाएगा, भूटान, और यहां पर जो आपका एक देश है ये तो हो जाएगा बीड़ी मतलब बांग्लादेश। तो कहने का मतलब हमारे भारत के जमीनी सीमा से जुड़े हुए कितने देश हो जाएंगे, बिल्कुल पुष्पलता जी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। अगर बात करूं यहां पर कितने देश हो जाएंगे तो ध्यान रखना, एक तो बांग्लादेश हो जाता है, बांग्लादेश के बाद चीन हो जाएगा, चीन के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद फिर कौन सा हो जाएगा, नेपाल, नेपाल के बाद कौन सा हो जाएगा, म्यांमार, म्यांमार के बाद कौन होगा, भूटान, और भूटान के बाद कौन हो जाता है, अफगानिस्तान। मतलब हमारे भारत के ये 7 पड़ोसी देश हैं। और बांग्लादेश से कितना बाउंड्री लाइन साझा किया जाता है, 4096.7 किलोमीटर। चाइना से कितने किलोमीटर की बाउंड्री है, 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान से कितने किलोमीटर की बाउंड्री है, 3323 किलोमीटर। नेपाल से कितना है, 1751 किलोमीटर। म्यांमार से 1643 किलोमीटर की बाउंड्री, भूटान से 699 किलोमीटर की, और अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर की बाउंड्री है। सबसे ज्यादा बांग्लादेश से, सबसे कम अफगानिस्तान से। ये पॉइंट आप लोग अच्छे तरीके से याद रखना। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना, पाकिस्तान भी भारत से सटा है, और भूटान भी भारत से सटा है, नेपाल भी भारत से सटा है, लेकिन मालदीव भारत से सटा नहीं है। मालदीव कहां हो जाता है आपका, तो मालदीव आपका यहां हिंद महासागर में हो जाएगा, जो सागरीय सीमा साझा करता है। मालदीव कौन सी सीमा साझा करता है, सागरीय या जलीय सीमा। ये जमीन से सटा नहीं है, जमीन से केवल कितने देश सटे हैं, 6-7 देश सटे हैं।
अगला बताओ, नुब्रा नदी को जन्म देता, कौन से ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है, जल्दी आप लोग बताइएगा। हाँ, क्या इसी नेम से है? हाँ, इसी नाम से है भाई, बिल्कुल। आपको टेलीग्राम चैनल हम नेक्स्ट क्लास में एकदम से पिन करवा देंगे पक्का। श्वेतांग जी बिल्कुल इसी में से है। हाँ, पुष्पलता जी, हाँ जल्दी। लालू यादव जी क्या हो जाएगा? 106, अफगानिस्तान का सबसे कम हो जाएगा। हाँ, जल्दी बताइएगा, इसका उत्तर क्या होगा? कौन सी नुब्रा नदी का उद्गम स्रोत है? उद्गम कहां से होता है नुब्रा नदी का? जल्दी आप लोग कमेंट करिएगा, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? कौन से ग्लेशियर नुब्रा नदी को जन्म देता है? हाँ, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। हाँ, एक बात ध्यान रखना, यहां पर मैं अगर आपको बता दूं तो ये आपका जो भारत देश हो जाता है मेरे दोस्त। भारत देश में आप लोगों को याद रखना है, यहां से एक माउंटेन रेंज जाती है, यहां पर एक माउंटेन रेंज जाती है जिसका नाम है काराकोरम। काराकोरम, काराकोरम रेंज में ही यहाँ पर मेरे दोस्त एक ग्लेशियर है जिसका नाम हो जाता है सियाचिन ग्लेशियर, और सियाचिन ग्लेशियर से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या हो जाता है? नुब्रा। कौन सा हो जाता है? नुब्रा हो जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर देना। ये प्रश्न भी मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द 3 तरफ से पानी से घिरे और एक तरफ से जल से घिरे, उसे क्या कहते हैं? जल्दी बताओ कमेंट करके, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी कमेंट करना। ये भारत का जो दक्षिणी भाग है, ये 3 तरफ से पानी से और एक तरफ से जमीन से, एक तरफ से जमीन से और 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। इसीलिए भारत के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है, मतलब पेनिनसुला कहा जाता है। एक तरफ अरबियन सी, एक तरफ बे ऑफ बंगाल, एक तरफ इंडियन ओशन, तो क्या हो जाएगा? इसमें प्रायद्वीप कहा जाता है, जो 3 तरफ से किससे घिरा हो? पानी से, और एक तरफ से किससे घिरा हो? भूमि से घिरा हो। पॉइंट क्लियर हुआ? इतना पॉइंट क्लियर हुआ ना आप सभी का? इसके बाद अगला क्वेश्चन 5वां, जल्दी बताना, नलवाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? नलवाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? जल्दी कमेंट करके बताओ नलवाना, और लाइक तो कर दो, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और एक बार सेशन को शेयर भी कर दो। अगर नलवाना पक्षी अभ्यारण्य की आप बात करेंगे मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा, नलवाना पक्षी अभ्यारण्य, आप ओडिशा राज्य में एक झील जानते होंगे। ओडिशा राज्य में एक झील है जिसका नाम क्या है? चिल्का झील। ओडिशा राज्य में आप लोगों को पता होगा एक झील है चिल्का झील। इसी चिल्का झील के अंदर में एक वर्ल्ड सेंचुरी है। इसी चिल्का झील के अंदर में एक वर्ल्ड सेंचुरी है जिसका नाम है नलवाना पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा? नलवाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? चिल्का झील के अंदर में हो जाता है। और चिल्का झील आपका किस राज्य में पड़ जाएगा? ये आपका ओडिशा राज्य में, इसी के अंदर मेरे दोस्त क्या हो जाता है? आपका चिल्का झील। चलिए, यहां तक